सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। सभी को नजदीकी अस्पताल ले जाया जा चुका है। गहरी खाई में गिरी है बस। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन का पूरा अमला एक्टिव हुआ, तत्काल बचाव कार्य को शुरू किया। लेकिन सबसे दुखद पहलू ये कि अब तक 10 के मौत की पुष्टि हो गई। 25 लोग इसमें घायल हुए हैं और कुछ लोगों को इसमें बचाया भी गया, रेस्क्यू भी किया। गहरी खाई में एक बस गिर गई, 10 लोगों की मौत हो गई। अखनूर, जम्मू कश्मीर के अखनूर में यह हादसा हुआ है। 30 से ज्यादा लोग घायल हैं और 25 लोगों को रेस्क्यू किया है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। फौरन लोगों को बचाने का क्रम शुरू हुआ। जैसे ही पता लगा, पूरा स्थानीय प्रशासन पहुंचा। जाहिर है इस मार्ग के ऊपर वैसे भी चलना, कई बार सतर्कता हटी और दुर्घटना घटी इस रास्ते पर हुआ है और एक दुर्घटना घटी जिसमें 10 की जान जाना कंफर्म किया गया है। और अब बात करते हैं मानसून की। मानसून की भारत में आखिरकार एंट्री हो चुकी है। झुलसाने वाली गर्मी के बीच बारिश का इंतजार खत्म हो चुका है। गुरुवार को मानसून ने केरल के तट समेत पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में दस्तक दे दी है। खास बात है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की भविष्यवाणी से एक दिन पहले ही मानसून केरल पहुंच चुका है। विभाग ने पहले 31 मई का पूर्वानुमान लगाया था, जबकि केरल में मानसून के आने की सामान्य तारीख 1 जून है। बताया जा रहा है कि तूफान रेमल की वजह से मानसून जल्दी आया है। और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ 11 तारीख तक मानसून के पहुंचने का अनुमान है। वहीं मध्य प्रदेश में यह अनुमान जताया जा रहा है कि 15 जून तक मानसून पहुंच सकता है। चलिए, सुखद खबर है, लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के वासियों को अभी बारिश के लिए इंतजार करना होगा। बात करते हैं इलेक्शन की। जी हां, देश में अंतिम और आखिरी चरण के 7वें चरण के लिए 1 तारीख को वोटिंग होना है और इसके लिए चुनाव के लिए प्रचार थम गया है। 1 जून को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मतदान होना है। अंतिम चरण में कुल 57 संसदीय सीटों के लिए मतदान होगा। इसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं, पंजाब की भी कुछ सीटें हैं। 4 जून को चुनाव परिणाम सामने आएंगे, लेकिन आज ये चुनाव प्रचार थम गया है। प्रत्याशी अब सिर्फ डोर टू डोर जाकर प्रचार कर सकेंगे, अपने लिए वोट मांग सकेंगे। तो जाहिर है तैयारियां जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से की गई थी, एक निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है। अमूमन पहले के लोकसभा चुनाव में अक्सर हमने देखा है 45 दिनों के आसपास की पूरी प्रक्रिया, लगभग 1.5 महीने की प्रक्रिया होती है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग और राजनेताओं की तरफ से, कैंडिडेट्स की तरफ से इंतजार थोड़ा बढ़ गया। लगभग ये पूरी प्रक्रिया, पहले से लेके 7वें चरण की प्रक्रिया करीब 2 महीने की रही। इंतजार जरूर लंबा रहा, लेकिन अब इंतजार 4 जून का रहेगा। चुनाव प्रचार आज थम गया है। 2 दिन बाद यानी शनिवार को 1 तारीख को अंतिम और 7वें चरण के लिए देश के अलग अलग इन राज्यों में कुल 57 सीटों पर वोटिंग होगी। तो नौतपा और तेज गर्मी से एक तरफ जहां लोग परेशान हैं, वहीं आगजनी की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही। देश के अलग अलग इलाकों में आगजनी की घटनाएं सामने आई। यूपी के लखनऊ में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की सूचना पर मौके पर 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। बिहार के पटना में एक अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। 10वें फ्लोर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक जंगल में तेज आग लग गई। आग की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। और इधर देखिए, जम्मू कश्मीर की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जहां नौसेना ने जंगल में लगी आग को बुझाने का प्रयास शुरू किया। आप अलग अलग तस्वीरों में देख सकते हैं, 4 तस्वीरों में किस तरह शहर से लेकर जंगल तक झुलस गए। सबसे ज्यादा नुकसान वन्य संपदाओं को पहुंचा है। तो एक राहत की खबर हमने आपको शुरुआत में दे दी कि मॉनसून दस्तक दे चुका है, लेकिन इस वक्त तो त्राही है। मुरैना में भीषण गर्मी का कहर देखिए। एक मजदूर की जान चली गई, रेलवे स्टेशन पर उसकी मौत हो गई। मजदूर दिल्ली से मजदूरी करके अपने घर मंडला वापसी कर रहा था और ट्रेन में भीषण गर्मी के कारण उसकी तबीयत बिगड़ी, मौत हो गई है। सीएमएचओ ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इस पर पुष्टि करने की बात कही है। इधर रायपुर में यातायात पुलिस आरक्षक भागीरथी कंवर की संदिग्ध मौत हो गई। भीषण गर्मी से मौत की आशंका है।
ड्यूटी के दौरान मौत हुई है। भागीरथी कंवर भनपुरी यातायात थाने में पदस्थ थे। वहीं सूरजपुर में बिजली ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बिहारपुर इलाके में लगभग 8 घंटे से बिजली गुल है। अस्पताल में बिजली नहीं होने से मरीजों का बुरा हाल है। 43 डिग्री सेल्सियस तापमान में मरीज परेशान हुए। पीएचसी में जनरेटर या इन्वर्टर की व्यवस्था भी नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज के परिजनों का आक्रोश भी देखने को मिला। तो भारत के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, तो वहीं असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। असम के नगांव जिले में भीषण बाढ़ आई हुई है। नगांव के बोरपानी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर बोरपानी नदी उफान पर है। आसपास के पूरे इलाके डूब चुके हैं। 41,000 लोग प्रभावित हुए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। और लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए प्रचार थम चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाने वाले हैं, ये पूरे देश को पता है। प्रधानमंत्री आज शाम से 1 जून की शाम अगले 24 घंटे तक ध्यान लगाने वाले हैं। रॉक मेमोरियल के उसी पत्थर पर, शिला पर वे विराजमान होंगे जहां कभी स्वामी विवेकानंद बैठे, ध्यान लगाया। और इसका उतना ही महत्व है क्योंकि विवेकानंद जी को भारत माता के दर्शन, ऐसा मान्यता है, इसी शिला पर हुआ। ये कहा जाता है कि ये चट्टान स्वामी विवेकानंद के जीवन में ठीक वैसा ही महत्व रखती है जैसा गौतम बुद्ध के जीवन में सारनाथ का है। पिछले चुनाव की याद दिला दें, 2019 की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर है। लोकसभा चुनाव के दौरान आखिरी चरण की वोटिंग के ऐन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी केदारनाथ गए थे। केदारनाथ में दर्शन किए, पूजन किया और फिर हिमालय स्थित एक रुद्र गुफा है जिसमें 17 घंटे तक उन्होंने ध्यान लगाया था। उनके ध्यान मग्नता की तस्वीरें आज भी लगातार कई बार वायरल होती हैं। अलग अलग अवसरों पर कोट की जाती हैं, तस्वीरें सामने रखी जाती हैं। अब दूसरा हिस्सा देखें, ये 2024 में कन्याकुमारी और उसमें विवेकानंद रॉक का वो हिस्सा जहां प्रधानमंत्री ध्यान लगाएंगे और अब की बार 24 घंटे माना जा रहा है कि वे ध्यान लगाएंगे। आज शाम से लेकर के अगली 1 तारीख की शाम तक का ये ध्यान होगा। लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नया अवतार देखने को मिलेगा। फिल्म नायक के किरदार अनिल कपूर की तरह डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में औचक निरीक्षण पर निकलने वाले। औचक निरीक्षण के दौरान अधिकारी की गलती मिलने पर ऑन द स्पॉट कार्रवाई होगी। अधिकारी को तत्काल सस्पेंड किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के प्रदेश में औचक निरीक्षण का प्लान तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री सचिवालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं मामले पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। डॉक्टर मोहन यादव जी निश्चित तौर पर उनकी ये जिम्मेवारी भी है और वो उत्तरदायित्व की भावना से काम भी कर रहे हैं कि कहीं भी किसी भी प्रकार की योजना, परियोजना, जन कल्याणकारी कार्यक्रम, इनका फीडबैक लें, जनता से संवाद करें, बात करें और इसको लेकर कोई भी माध्यम वो अपना सकते हैं। आज मध्य प्रदेश में जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में पूरी तरह से बेलगाम सिस्टम चल रहा है और गृह विभाग उनके पास होना सीधे उनको जिम्मेदार ठहराता है। इधर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का मामले में, इस पूरे मामले में ईओडब्ल्यू को आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर ये सभी आरोपी भेजे गए हैं। आपको बता दें, जेल में बंद अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, एपी त्रिपाठी को कोर्ट में पेश किया गया था। आज अरविंद सिंह को ईओडब्ल्यू ने विशेष कोर्ट में पेश किया था। रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में सभी आरोपियों की पेशी की गई। इधर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में लखनऊ एसटीएफ रायपुर पहुंची हुई है। अनवर ढेबर की प्रोडक्शन रिमांड लेने के लिए टीम आई है। नोएडा में अनवर ढेबर समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। बड़ा अपडेट, जबलपुर के नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़े पर सुनवाई हुई हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता और सरकार दोनों का पक्ष सुना। बंद हो चुके या होने वाले कॉलेजेस की जांच न करवाने की मांग उठी है। हाईकोर्ट ने जांच को तो अनिवार्य बताया, यह भी कहा कि कहीं सीबीआई जांच के डर से कॉलेज बंद तो नहीं हो रहे, इसका भी पता लगाए। 2020 के बाद खुले सभी नर्सिंग कॉलेजों की जांच आवश्यक है, कोर्ट ने माना। फिलहाल हाईकोर्ट के विस्तृत आदेश का इंतजार हो रहा है। बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा।
नारायणपुर में पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में गोली लगने से ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन घायल ग्रामीण को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। 45 किलोमीटर पैदल चलकर ओरछा उस स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। तब तक ग्रामीण के शरीर में गोली फंसी हुई थी। 23 मई को रेका वाया इलाके में मुठभेड़ हुई थी। वहीं सागर से बड़ी खबर है, जहां भाजपा के पूर्व एमएलए के बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है। देसी कट्टा दिखाकर अधिकारियों को धमकी देते वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इधर भाटापारा में मत्स्य विभाग निरीक्षक ने शराब पीकर जमकर हंगामा किया। पहले बस स्टैंड में खड़ी गाड़ी को टक्कर मारी। वाहन सवार बच्चे बाल बाल बच गए। पास खड़े आदमी को चोट आई है। वहीं आरोपी युवक ने लोगों से मारपीट की। आरोपी ने खुद को सिमगा का थानेदार बताया। आरोपी फिलहाल बलौदा बाजार में कार्यरत है। भाटापारा शहर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के तखतपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत बीजा में जमीन विवाद में एक महिला को ट्रैक्टर से कुचलने का मामला सामने आया है। दरअसल गांव के कोटवार ने जमीन विवाद को लेकर आदिवासी महिला पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इस घटना में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई। दोनों महिलाओं को इलाज के लिए बिलासपुर के सिम्स अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है ग्राम पंचायत बीजा निवासी मनीराम गोंड का परिवार ग्राम पंचायत स्थित सरकारी जमीन में खेती करता है और पिछले 70-80 सालों से उसका परिवार इसी पर निर्भर है। लेकिन गांव का कोटवार वीरेंद्र रजक जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद आज दोनों पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि यह जानलेवा साबित होने लगा। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है और मुख्य आरोपी और उसके साथियों को गिरफ्तार किया है। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में जमकर मारपीट हुई है। श्रद्धालु और सुरक्षाकर्मी आपस में भिड़ गए। बिना टिकट के दर्शन के लिए प्रवेश को लेकर यहां विवाद हुआ था। मारपीट का वीडियो सामने आया है। महाकाल थाना क्षेत्र में देर रात की यह घटना बताई जा रही है। राजिम से खबर, जहां ग्रामीणों ने रोजगार सहायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मजदूरी की राशि में कटौती से मनरेगा मजदूर खफा है। रोजगार गारंटी के काम में मजदूरों को सही दाम नहीं मिल रहा। 10 परिवार के लोगों ने मनरेगा काम से निकालने का आरोप लगाया। फिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम पंचायत रोबा में सभी मजदूर काम कर रहे हैं। इंदौर में बस ड्राइवर और यात्रियों के बीच मारपीट हो गई। बस सवार दंपति के साथ ड्राइवर ने विवाद किया है। दरअसल ये पूरा विवाद बस के लेट आने पर हुआ। दंपति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। छतरीपुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। गंगवाल बस स्टैंड में ये वारदात हुई। उधर भोपाल स्थित वी पब में युवकों में विवाद हुआ। धारदार हथियार से युवक के सर पर वार किया गया, जिसमें युवक की मौत भी हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। मारपीट के बाद इमरान लटेरी नामक युवक ने कार से कुचलने की भी कोशिश की। अली नाम के युवक के सर में 22 टाके लगे हैं। अमित नामक युवक की कोमा में डेथ भी हो गई। आरोपी इमरान लटेरी ने अपने साथी शाहरुख और जैद के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। और इंदौर से एक और वारदात से जुड़ी खबर। पुलिस कर्मियों ने नशेड़ी की पिटाई की। LIG चौराहा स्थित कैफे पर ये हंगामा कर रहे थे। जवानों ने पहले समझाया, लेकिन इसके बाद भी बात ना बनी, बदसलूकी की, तो फिर नशेड़ी को बिठाकर थाने ले गए पुलिसकर्मी। थाने में बैठते समय भी नशेड़ी को जमकर पीटा है। LIG चौराहे के कैफे पर हंगामा शुरू हुआ, थाने तक जारी रहा और नशेड़ी को जमकर धुना है पुलिस वाले। ये धुंधली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। थाने में भी नशेड़ी की पिटाई की गई है। दरअसल ये हंगामा कर रहे थे। कैफे से हंगामा शुरू हुआ, थाने ले गए, बदसलूकी वहां भी रुकी नहीं। इधर बलरामपुर के सेरेंगदाग उप स्वास्थ्य केंद्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शराब और चिकन पार्टी की जा रही है। RHO अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते नजर आ रहे हैं। वहीं CMHO डॉक्टर बसंत सिंह ने मामले में कार्रवाई की बात कही है। बैकुंठपुर के जिला अस्पताल में कॉकरोच का आतंक है। मेल वार्ड में बेड, टेबल और फर्श पर कॉकरोच यहां घूम रहे हैं। जिला अस्पताल में बदहाली की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। मरीजों के साथ उनके परिजन भी इससे परेशान हो रहे हैं। अस्पताल में गंदगी के कारण यहां पर कॉकरोच पनप रहे हैं। CMHO खत्म करने के लिए यहां पर आचार संहिता का हवाला दे रहे हैं।
अब जरा आईटी विभाग की दबिश का अपडेट भी ले लें। खरगोन में 24 घंटे से ऊपर हो गए। विभाग दबिश दे रहा है। पुलिसकर्मियों के साथ 30 से ज्यादा आयकर अफसरों ने 4 अलग अलग इलाकों में दस्तावेजों की पड़ताल शुरू की। जांच टीम ने बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की आशंका जताई और लगातार ये 24 घंटे से एक्शन जारी है। एक एक दस्तावेज की पड़ताल कर रहे हैं। उधर अंबिकापुर के पासपोर्ट ऑफिस में एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापेमार कार्रवाई की है। जूनियर पासपोर्ट असिस्टेंट ऑफिसर संकट मोचन राय रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पर दरअसल इसने रिश्वत मांगी थी और 8,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने इसे रंगे हाथों पकड़ा। वहीं रतलाम में हवाला कारोबारी के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। इनकम टैक्स की दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी है। पटवा बांधुओं के घर चल रही इनकम टैक्स की जांच हुई। 20 से ज्यादा इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद रहे। इंदौर, जबलपुर, भोपाल सहित कई शहरों में जांच जारी है। पटवा बांधुओं का है हवाला का बड़ा कारोबार है। धमतरी में ड्राइवर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। 3 अज्ञात युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया। लूट के मकसद से घटना को अंजाम देने की आशंका है। बस स्टैंड के पास की यह घटना है। जांच में केरेगांव थाना पुलिस जुटी हुई है। इधर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में एफआईआर दर्ज हुई है और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआरबी के निर्देश पर सरगुजा पुलिस ने कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज की है। मणिपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। शहडोल से सड़क हादसे की खबर आपको बता दें। यहां तेज रफ्तार यात्री बस पलट गई जिसमें 5 यात्री घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक बस में करीब 50 यात्री सवार थे। बिजली पोल से बस टकराई और उसके बाद बस पलट गई। ब्योहारी से यह बस शहडोल जा रही थी। जयसिंह नगर थाना क्षेत्र के बहसा तिराही के पास यह हादसा हुआ। हादसे से जुड़ी एक और खबर कोंडा गांव से, जहां ट्रैक्टर और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक चालक की मौके पर मौत हो गई। बनिया गांव सोनाबाल मार्ग के ऊपर यह दुर्घटना हुई। सिटी कोतवाली लगता है जहां यह दुर्घटना घटी। इधर यूपी के मुरादाबाद में एक बड़ा हादसा हो गया। बेकाबू कार ने दुकान में टक्कर मार दी। 2 लोगों की मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उड़ीसा के पुरी चंदन यात्रा हादसे पर बड़ा अपडेट सामने आया है। पटाखा फटने से कई लोग झुलसे हैं। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 20 से ज्यादा लोगों की झुलसने की खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यात्रा के दौरान चिंगारी से पटाखे के ढेर में आग लग गई थी। चिंगारी से पटाखे के ढेर में आग लगने से ये पूरा हादसा हुआ। इधर सुकमा में खनिज विभाग ने अवैध उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई की है। सफेद क्वार्ट्ज पत्थरों का अवैध उत्खनन चल रहा था। कलेक्टर हरीश एस के निर्देश पर खनिज विभाग ने कार्रवाई की है। पत्थर से घर की विशेष सामग्रियों से लेकर गहने बनाए जाते हैं। एराबर के इक्कलगुड़ा इलाके में पुलिस और जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। खनिज विभाग ने मौके से एक पोकलिन मशीन भी जब्त की। इधर छत्तीसगढ़ के भिलाई में 2 लोगों से 1 करोड़ 84 लाख रुपए की ठगी हो गई। यहां पर क्रिप्टो करेंसी के नाम पर और शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर इनसे ठगी हुई। मेडिकल कॉलेज की एचओडी से 58 लाख रुपए की ठगी हुई है। दूसरे शख्स जो इस ठगी का शिकार हुए हैं वो रिटायर्ड बीएसपी अधिकारी हैं, जिनसे 1 करोड़ 26 लाख रुपए की ठगी हुई है। दोनों ही अलग अलग थानों में मामले दर्ज हुए हैं। मेडिकल कॉलेज की एचओडी क्रिप्टो करेंसी की झांसे में आ गई और उन्होंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। रामानुजगंज से खबर, जहां धान खरीदी केंद्र से 3000 बोरी धान गायब है। पूरे धान का उठाव होने के बाद 3000 बोरी धान कम पाया गया। समिति प्रबंधक से रिकवरी की अब तैयारी में विभाग लगा हुआ है। महावीरगंज थाना खरीदी केंद्र का यह मामला है, जांच जारी है। बटियागढ़ ब्लॉक के हारट गांव में भदभदा वाटरफॉल में नहाने पर प्रतिबंध लग गया। पथरिया के एसडीएम महेंद्र गुप्ता ने यहां धारा 144 लगा दी। आदेश का उल्लंघन करने पर 188 धारा के तहत कार्रवाई के निर्देश भी हैं। पर्यटकों की बढ़ती तादाद को देखते हुए फैसला हुआ है। भदभदा वाटरफॉल में नहाने के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ आने लगी। एक दिन पहले यहां एक युवक की डूबकर मौत हुई थी। इसके पहले IBC 24 ने हादसे की आशंका को लेकर भदभदा में पर्यटकों की मस्ती की खबर और बेपरवाही की खबर दिखाई थी, जिस पर एक एक्शन हुआ।
भोपाल का रुख करते हैं। आर्मी के जवानों ने एक परिवार की जान बचाई है। दरअसल एक कार खाई में गिर गई थी, उसका सफल रेस्क्यू किया गया है और सभी सुरक्षित हैं। जवानों ने क्रेन की मदद से कार को खाई से बाहर निकाला। कार अनियंत्रित होकर 20 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। बैरागढ़ एयरपोर्ट रोड के पास यह हादसा हुआ। चलिए अब जरा आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, एक नहीं बल्कि 2 तस्वीरें दिखाएंगे। चीन को भारत ने रगड़ दिया, रस्साकशी के खेल में धूल चटाई। भारतीय जवानों ने चीनी जवानों को कैसे रगड़ा, जरा देखिए। सूडान में मुकाबले में ये जीत हुई है। इसके पहले डोकलाम सीमा पर भी भारतीय जवानों ने सीमा में घुसने की कोशिश करने वाले चीनी जवानों को मारकर भगाया था। उस समय लाठी डंडे से मारकर भारतीय जवानों ने उनको भागने पर विवश किया था। तो ये 2 तस्वीरें हैं। हमारा चालाक पड़ोसी चीन, इसे पस्त करने वाली 2 तस्वीरें और हमारे जाबाज जवानों की जाबाजी शौर्य की 2 तस्वीरें। लाठी डंडे से भगाया, सीमा पर पीटा और अब सूडान में घसीटा। मुकाबला रस्साकशी का था, लेकिन जरा देखिए क्या हाल हुआ चीनियों का। नॉर्वे में खेले गए शतरंज के क्लासिकल मुकाबले में भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। 18 साल के प्रज्ञानंद ने पहली बार दुनिया के नंबर 1 चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। कार्लसन के घर खेले गए इस मुकाबले में प्रज्ञानंद तीसरे राउंड में ये मुकाबला उन्होंने अपने नाम कर लिया। कार्लसन को हराने के बाद वो इस टूर्नामेंट की टैली में टॉप पर पहुंच गए। वहीं अगली खबर रायपुर से, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने अपील की है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए सीएम साय ने अपील की है। सीएम साय ने वीडियो जारी करते हुए कहा है कि कुछ दिनों से तापमान में भारी बढ़ावट हुई है। झुलसाने वाली गर्म हवाएं चल रही है। लू से बचने के लिए आवश्यक सावधानी जरूर बरतें। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। प्रिय छत्तीसगढ़ वासियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। विगत कुछ दिनों से प्रदेश में तापमान में भारी वृद्धि हुई है। झुलसाने वाली गर्म हवाओं के झपेटे चल रहे हैं, जिसके चलते गर्मी और लू से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। आप सभी से मेरा आग्रह है कि सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से सावधानी से निकलें। धूप में सिर और कान को कपड़े से अच्छी तरह से बांधें। पानी अधिक मात्रा में पिएं। अधिक पसीना आने की स्थिति में ORS घोल पिए। छायादार जगहों पर रहें। लू लगने या तबीयत खराब होने की स्थिति में तत्काल अस्पताल जाएं, क्योंकि सावधानी में ही समाधान है। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो IBS24 भी लगातार आपको ये अपील करता ही रहा है कि आप भी इस भीषण गर्मी के दौर में, जो आने वाले 10 से 12 दिन और रहने वाला है, जो अनुमान है मॉनसून के दस्तक देने के पहले का, अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखें। ज़रूरत पर ही घर से बाहर निकलें और सारे साधन, सारे उपाय आपको पता है, ढांक कर अपने आप को निकलें और अच्छी तरह से हाइड्रेट अपनी बॉडी को रखें। फिलहाल हम 5 को इजाज़त दें। नमस्कार।